संजना काम की तलाश में बड़े शहर में आई थी क्योंकि गांव में उसके माँ बाप के पास खेती ज़्यादा नहीं थी, तो अपनी सहेली के साथ कानपुर आ गई। उसकी और उसके हस्बैंड एक जूते की फैक्ट्री में काम करते थे। वैसे तो उसकी सहेली उसको लेकर कानपुर आ गई थी, लेकिन कई जगह काम की तलाश में गई, लेकिन उसको काम नहीं मिला। एक दिन अचानक उसको एक काम का ऑफर आया कि उसको एक बड़े आदमी के घर में 24 घंटे रहना है और खाना पीना बनाना है। सैलरी भी अच्छी थी, तो उसने हाँ कर दिया और झट से उस मालिक के पास पहुंच गई। मालिक उस बिल्डिंग में अकेले रहता था। उसकी बीवी बच्चे बेंगलुरु में एक दूसरे घर में रहते थे। मालिक अभी 26 साल के होंगे और संजना की उम्र थी 21 साल। संजना के लिए सब कुछ ठीक हो गया था कि उसको रहने के लिए ठिकाना भी मिल गया था और संजना के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, तो उस मालिक ने मालकिन की मैक्सी और कुछ टी शर्ट भी दे दिए। सुबह हुई तो संजना ने चाय बनाई और मालिक को देते हुए बोली, मालिक खाने में क्या खाओगे? तो मालिक थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, वह संजना, टी शर्ट में तो एकदम कमाल की लग रही हो। टी शर्ट के अंदर संजना के सब कुछ दिखाई दे रहा था, क्योंकि संजना ने कुछ भी नहीं पहना था, इसलिए संजना के उभार उठे उठे दिखाई दे रहे थे और संजना ने नीचे फ्रॉक पहन रखी थी, जिससे उसके घुटने के बीच का भाग साफ दिखाई दे रहा था। मालिक बार बार उसी ओर देख रहे थे। मालिक का नाम संजय था और संजय की बीवी से कुछ खास बनती नहीं थी, इसलिए वह बेंगलुरु में ही काम करते थे। वह रंगीन मिजाज के थे और कभी कभार बार वगैरह भी चले जाते थे, लेकिन उनको ऐसी नौकरानी मिलने के बाद उनका दिल खुश हो गया, इसलिए उन्होंने संजना के लिए ढेर सारे कपड़े ला दिए। संजना यह बात नोटिस कर रही थी कि मालिक उसकी तरफ कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गए हैं। मालिक सुबह 10 बजे तक सोते रहते और संजना उनको चाय बनाकर दे आती, तो मालिक संजना को अपने पास बैठा लेता और उसके पीठ पर हाथ रखकर उसको सहमति देता। संजना भी जवान थी, तो उसका मन भी मालिक की तरफ ज़्यादा जाने लगा। वह खुश रहने लगी क्योंकि उसे अच्छा खाना पीना मिल रहा था, तो उसका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिलने लगा था। शाम हुई तो संजना ने मालिक के लिए आलू के पराठे और गोभी की सब्जी बनाई और थाली में ले जाकर उनके टेबल पर रख दिया। मालिक साहब टीवी देख रहे थे और कोई रोमांटिक मूवी चल रही थी। अचानक मालिक का ध्यान संजना की ओर गया। देखा कि संजना खाना लेकर आई थी, तो वह बोला, संजना बैठ जाओ। तो वह वहीं पास में पड़ी चेयर पर बैठ गई। फिर मालिक सरक कर संजना के बाजू में आकर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके खाने बनाने की तारीफ करने लगा। संजना, तुम बहुत अच्छी हो, खाना बहुत अच्छा बनाती हो, इतना अच्छा तो मालकिन भी नहीं बनाती। वह मुस्कुरा रहे थे। तो मालिक, आप इसलिए मालकिन के पास थोड़ा कम जाते हो? संजना ने धीरे से पूछी। तो मालिक सर हिलाकर जवाब दिया और बोले, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी कुछ अदाएं मुझे अच्छी नहीं लगती। वो हमेशा पैसे उड़ाने के चक्कर में रहती है। वैसे तो मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे ज़रूरत के हिसाब से ही खर्च करनी चाहिए, इसलिए मुझे उससे दूर रहना अच्छा लगता है। बाकी बच्चे हैं तो मैं उनके लिए जाता हूँ। संजना जवान थी और वह समझदार भी थी। जानते थे कि मालिक मालकिन से दूर रहते हैं, तो उसका भी मन प्यार करने को करता होगा, लेकिन वह जानती थी इस मामले में वह पहले पहल नहीं करेगी, क्योंकि मालिक होते हैं और फिर ऐसे मालिक बहुत कम मिलते हैं जो अपने नौकरों को समझते हैं। संजना के सामने ही मालिक ने खाना खाया। उसके बाद रात के 10 बजने वाले थे, तो मालिक अपने बेड पर लेटे थे। संजना जाकर बोली, मालिक, मैं छत पर सोने जा रही हूँ, कुछ काम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। मालिक कुछ पल सोचकर बोले, अरे छत पे कहाँ जाओगी? एक काम करो, तुम इसी बेड पर लेट जाओ। संजना को थोड़ा सा आश्चर्य लगा, लेकिन अगले ही पल वह मालिक की बात टाल नहीं पाई। बेड बहुत बड़ा था, तो संजना बेड के एक साइड पर लेट गई। उसकी सांसें तो जैसे एकदम से थम गई थी। इतने बड़े मालिक ने उनको ऐसी बात बोल दी थी। मालिक अपने फ़ोन में व्यस्त थे। संजना बार बार उसकी ओर देख रही थी।
थोड़ी देर बाद मालिक ने फोन साइड में रखा और करवट बदलकर संजना की ओर मुंह कर बोला, तुम शादी कब कर रही हो? सवाल पूछने पर वह कुछ नहीं बोल पाई। तो मालिक बोले, संजना, क्या तुम मुझे मालकिन का प्यार दे सकती हो? यह सवाल पर संजना ने सिर झुका लिया। तो मालिक ने दोबारा पूछा तो संजना ने सर हिला दिया। मालिक समझ गए कि संजना भी वह प्यार पाने के लिए तैयार है जो प्यार वह अपनी बीवी से दूर रहकर नहीं कर पाते। अगले पल मालिक का एक हाथ संजना के हाथ में था और संजना आंखें बंद करके शर्म महसूस कर रही थी, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। तभी मालिक बोले, संजना, मैं तुझे प्यार करता हूँ और तेरी मर्जी से ये सब कर रहा हूँ, इसलिए आंखें खोलो और इस प्यार का मजा लो। अगर तुम्हारा मन में यह सब नहीं है तो मैं हट जाता हूँ। अगले पल संजना ने आंखें खोल दी और मालिक से लिपट गई। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि इतने प्यार से तो कोई अनजान भी किसी से बातें नहीं करता। मालिक समझ रहे थे कि वह भी दुख की मारी थी, इसलिए उसके आंसू आ गए हैं। वह संजना के कंधे पर हाथ रखकर उनको सांत्वना देते हुए, संजना को अच्छा लग रहा था तो संजना ने अपनी टांगें फैला दी और मालिक समझ गए कि वह तैयार है और मालिक अपनी उंगलियां संजना के उस नाजुक अंग पर रख दिया जो उसके टी शर्ट से बाहर झलक रहे थे। संजना उत्तेजित हो रही थी। अब मालिक अपना एक हाथ संजना के टी शर्ट के अंदर डाल दिया और उस अंग को अपने हाथों से सहलाने लगे। अब संजना और भी ज्यादा उत्तेजित हो चुकी थी और इधर मालिक भी अपना सारा कंट्रोल खो चुका था। अब तो मालिक ने संजना का टी शर्ट उतारकर दूर फेंक दिया। अब सब कुछ क्लियर नजर आने लगा था, जिसे देखकर मालिक के तो होश खो गए थे। मालिक पागलों की तरह संजना को हर जगह चूमने लगा था। अब संजना नशे में डूब चुकी थी। इसी बीच मालिक संजना के फ्रॉक भी उतार फेंकता है और खुद के वस्त्र भी उतार देता है और तुरंत संजना के ऊपर आ जाता है। संजना भी खुद को रोक नहीं पाती है और मालिक से बिल्कुल चिपक जाती है। फिर कुछ देर तक ये सब चलता रहता है। उसके बाद मालिक अपना रिमोट निकालकर संजना की टीवी पर रख दिया और दोनों हद से गुजर जाते हैं। संजना ने पहली बार किसी पुरुष से इस तरह का संबंध बनाया था। उसे अच्छा लग रहा था और मालिक उसको प्यार किए जा रहा था। करीब 20 मिनट तक मालिक उसको प्यार करता रहा। संजना ने उनको रोका और बोली, मालिक बस करो। वह समझ गए कि उसका मन भर गया है तो वह साइड में हट गए और वॉशरूम चले गए। संजना भी उठकर छत पर सोने चली गई और सोते सोते वो ख्यालों में डूब गई कि मालिक ने बहुत ही अजीब तरह से मुझे प्यार किया है, जम के प्यार किया है, काफ़ी मज़ा आ गया। और फिर ये सब अब रोज ही होने लगा दोनों के बीच।